पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था कि रुकिया यहाँ पर अपर लेवल वाले होलो का यहाँ पर सामना कर रही होती है और यहाँ पर वो बहुत ही कमज़ोर थी क्योंकि उसके पास की सारी शक्तियाँ भी नहीं आई थी और यहाँ पर वो उतनी पावरफुल भी नहीं थी। तो इस बार वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाती है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं वो उसे कुछ भी नहीं कर पाती क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी और उसके पास ज़्यादा ताकत भी नहीं थी। लेकिन वो अच्छा खासा सामना कर रही थी फिर भी, लेकिन टिक नहीं सकती थी उसके सामने। तो अब हम यहाँ पर जो इचिको की बहन है वो यहाँ पर हम कारिन को देखते हैं, जो यहाँ पर इचिको बात समझ रहा था कि जिसके कारिन ने कहा है, और वो यहाँ पर मन में कह रहा था तुम टेंशन मत करो कारिन, मैं सब कुछ संभाल लूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे ही रुकिया के ऊपर वो हॉलो हमला करने वाला होता है तो हम यहाँ पर देखते हैं अपनी धमाकेदार चैड की एंट्री होती है और यहाँ पर उसे मुक्का बरसा देता है और ये बहुत खतरनाक था क्योंकि इसका हैवी था। तो रुकिया देखकर कहती है इसके लिए तो बहुत ही मुश्किल होगा, ये ऐसे कैसे दिख सकता है, ये यहाँ पर स्प्रिट को नहीं देख सकता। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं जो चैड होता है वो यहाँ पर हवा में ही मुक्के बरसाते जा रहा था और यहाँ पर वो बस सेंस करके ये देखकर अपना जो हॉलो होता है वो भी यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा शौक में होता है कि आखिरकार वो मुझे मार भी कैसे रहा है। तो यहाँ पर रुकिया सोच रही होती है ये ऐसा कैसे कर सकता है, शायद ये सिर्फ हवा में ही बुक्के बरसा रहा है और यहाँ पर वो सिर्फ उसे सेंस करके मारे जा रहा है। मतलब जो रुकिया होती है ना उसे यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर जो होलो होता है, हॉलो सॉरी श्रीकर, उसका नाम श्रीकर होता है और बहुत ही ताकतवर होता है। तो वो हवा में जाकर कहता है तुम मुझे अब कुछ भी नहीं कर सकते, अब तुम्हारा खेल खत्म और सोल रिपर मैं तुम्हें खाऊंगा, तुम्हारा टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो यहाँ पर जो अपना चैड होता है ना वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। तो यहाँ पर वो एक आइडिया लगाता है, तभी यहाँ पर वो कहता है रुको मैं तुम्हें अभी बताता हूँ बच्चों तुम अभी। तभी यहाँ पर वो खंबा लेता है तो यहाँ पर वो हवा में बरसाना स्टार्ट कर देता है, जिससे यहाँ पर हम देखते हैं जो श्रीकर होता है उसकी यहाँ पर फट जाती है। तो यहाँ पर उसे रुकिया यहाँ पर डायरेक्शन भी बता रही थी, ऐसे वैसे करना है तुम्हें, ऐसे ऐसे मारना है। तो यहाँ पर वो नीचे गिर आता है। तो तभी हम यहाँ पर देखते हैं जो श्रीकर होता है वो उनके ऊपर मेंढक छोड़ देता है और उन्हें कहता है तुम अब मरोगे और तुम्हारा अब जिंदा रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तुम अब खत्म हो सकते हो, इतना ही समझ लो तुम। तभी यहाँ पर जो अपना चैट होता है वो बहुत ज़्यादा सिग्मा मेल की तरह यहाँ पर उन सब फ्रॉक्स को मार देता है और यहाँ पर वो फिर से यहाँ पर उसके पास जाके मुक्के बरसना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर श्रीकर की यहाँ पर फट जाती है और यहाँ पर वो हवा में फिर से उड़ जाता है। तो जो अपना चैट होता है वो कहता है मैं तुम्हें हवा में फेंकूंगा और तुम उनसे जाके ज़रूर लड़ना, और ये इतना आसान नहीं होगा लेकिन ट्राई करना। तो यहाँ पर रुकिया भी बहुत ज़्यादा तैयार हो जाती है और ये देखकर फिर से श्रीकर बहुत ही हैरान होता है। मतलब जो श्रीकर होता है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन यहाँ पर वो कहता है देखो मैं तो बस तुमसे मजाक कर रहा था। तो यहाँ पर वो अपनी एक राल जैसी चीज़ को उनके ऊपर छोड़ता है जो एक एसिड की तरह होती है और यहाँ पर वो जाकर रुकिया को जाकर चिपक जाती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से चिल्लाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं जो रुकिया होती है उसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, एक्सप्लोड जैसा फील होता है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो श्रीकर होता है उसे लोगों को तंग करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और उसे तड़पाने के लिए, और यहाँ पर वो पैरोट को भी लेके आता है और यहाँ पर वो कह रहा होता है मुझे तुम सबको मारने में बहुत ही मज़ा आएगा और भागो अपनी जान की भीख के लिए, मैं तुम्हारा आराम से तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैडेस लग रहा था और यहाँ पर वो बहुत ही खतरनाक जैसी फील आ रही थी। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं ऐसे ही कुछ चल रहा था और यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा रहा था। तो चैट होता है वो कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, लेकिन यहाँ पर रुकिया कहती है नहीं मैंने किसी से वादा किया है कि मैं अब कुछ गड़बड़ नहीं करूँगी। यहाँ पर वो उठती है और यहाँ पर फिर से आगे बढ़ती है उसे हराने के लिए, और यहाँ पर वो फिर से राल छोड़ता है उसके ऊपर। लेकिन यहाँ पर जो रुकिया होती है वो कैसे ना कैसे करके बच्ची आगे बढ़ रही थी और उनके दोनों के बीच में जो भागा दौड़ी का काम चल रहा था। अब यहाँ पर देखते हैं रुकिया उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर इचिको भी वहाँ पे आ जाता है उसके पीठ पे सर रख के और यहाँ पर कहता है चलो आप काम को शुरू करते हैं। तब यहाँ पर फ्रॉग उसके ऊपर अटैक करते हैं, मतलब लिक्विड जैसा। तो जो रुकिया होती है वो यहाँ पर इचिको को यहाँ पर उसकी बॉडी से निकाल देती है, मतलब उसका सोल रिपर वाली बॉडी से निकालती है। तो ये चैट देखकर बहुत ही घबरा जाता है। तो यहाँ पर रुकिया कहती है तुम उसकी टेंशन मत करो, तुम अपने जो पैरोट है उसे यहाँ पर लेके चले जाओ। तो यहाँ पर इचिको होता है वो यहाँ पर उस होलो से बहुत ही तगड़ा वाला फाइट कर रहा होता है और यहाँ पर उसे अच्छी टक्कर दे रहा है और कहता है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया और क्या मिला तुम्हें ये सब करके। तो यहाँ पर जो पैरोट होता है वहाँ पर कहता है मुझे माफ़ करना, ये सब मेरी गलती है और मैं तुम सबको तंग किया, और यहाँ पर मैं अपनी मॉम को ज़िंदा करने के लिए नहीं जुट जाता तो शायद मैं आज बच जाता और तुम्हें सबको तकलीफ भी नहीं होती। तो यहाँ पर रुकिया कहती है अच्छा तो तुम्हें किसी ने ऐसा तो नहीं कहा कि तुम्हारी मॉम को वापस से ज़िंदा कर दिया जाएगा। तो हमें पता चलता है जो श्रीकर होता है उसी ने ऐसा कुछ कहा होता है और यहाँ हम उसका थोड़ा सा पास्ट देखते हैं, जैसे कि उसने वो एक बहुत ही बड़ा वाला सीरियल किलर होता है और यहाँ पर वो लोगों की मर्डर करता है और यहाँ पर सबको जान लेके मतलब खोखा ऐसा कुछ मार के सबको मारता था और यहाँ पर सुपारी लेता था, और उसका आखिरी शिकार थी उसकी मॉम और पैरोट की। तो यहाँ पर वो उसे मारने के लिए ख़त्म करके फिर से मारने वाला होता है। तो वो जो पैरोट होता है वो यहाँ पर उसे पकड़ लेता है, पकड़ने की वजह से यहाँ पर जो श्रीकर की डेथ हो जाती है और श्रीकर उसे ये पट्टी पढ़ाता है कि अगर तुम यहाँ पर मुझसे इस पैरोट के रूप में 3 महीने तक अगर भागे रहे तो मैं तुम्हारी मॉम को जिंदा कर दूंगा, और ऐसा ही कुछ कहता है। और
और यहाँ पर उसे पैरोट में बदल दिया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो खुद ही से झूठ कह रहा था, क्योंकि वो खुद ही किसी को जिंदा नहीं कर सकती, ये बहुत ही नियम के खिलाफ है और हो भी नहीं सकता उनके हाथ में। ये सब सुनकर जो अपना इचिको है उसके सर में बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है और यहाँ पर वो हलो के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अटैक करता है और उसे यहाँ पर मारना स्टार्ट कर देता है और बहुत ही गंदा वाला पीटता है यार, आप सब लोग देख सकते हो। और यहाँ पर उसे मारकर जो होता है उसे यहाँ पर नर्क में भेज देता है, एकदम अंधेरी वाली जगह पे। और यहाँ पर पैरोट बचता है। जो यहाँ पर रुकिया होती है वो यहाँ पर सबको सजेस्ट करती है, अब हमने होलो को तो भेज दिया है तो इस बच्चे को भी अब हम सोसाइटी भेज देते हैं, यही हमारे लिए अच्छा ऑप्शन होगा और उसकी आत्मा को मुक्ति भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो बच्चे की आत्मा बाहर आ जाती है और यहाँ पर वो चैट्स थोड़ी कुछ बातें करता है, ऐसी कुछ बातें मतलब। और यहाँ पर हम देखते हैं जो उसकी बहन कारिन होती है वो भी अब यहाँ पर चैन की नींद यहाँ पर सो जाती है आराम से। तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? आपको ये एपिसोड आज का कैसा लगा? अगर आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी जाके वीडियो को जरूर से लाइक कर दो। और आपको बताओ यार, ये ब्लीच सीरीज आपको कैसी लग रही है? बढ़िया तो लग रही है ना? ये 5th एपिसोड आपको कैसा लगा? ये 5th है ना, सॉरी, हाँ ये 5th एपिसोड है। इसके लिए माफ़ करना थोड़ा भाई, यार याद नहीं था। तो बताओ यार, सारे के सारे एपिसोड को मैं एक्सप्लेन जरूर करूँगा। 366 एपिसोड है टोटल। और फिर यहाँ पर वो कुछ वॉर होता है ना, 1000 ईयर्स ऑफ ब्लड वार, वो भी एपिसोड है, वो मैंने अभी तक नहीं देखा है। शायद मैंने ब्लीच यहाँ पर 50 एपिसोड देख के रखे हैं और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ आगे के एपिसोड, क्योंकि आपको एक्सप्लेन करना है आगे चल के, तो अभी भी देख रहा हूँ। तो आप यहाँ पर इस एनीमे को ज़रूर से कंप्लीट कर देना मेरे चैनल पे और मैं भी आपको ज़रूर से कंप्लीट करके दे दूंगा। ये एनीमे सीरीज़ बहुत ही बेस्ट है यार, बिग 3 में आती है, बहुत ही अंडररेटेड एनीमे है लेकिन यहाँ पर बेस्ट है और आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही तगड़ा है। और मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लेट्स सी यू।